भक्ति में प्रेम का होना बहुत जरूरी है, परंतु मुझे तो सतगुरु के प्रति कोई प्रेम है ही नहीं। मेरे अंदर से कभी प्रेम निकलता ही नहीं सतगुरु के लिए, और शायद इसीलिए मैं कुछ भी कर लेता हूं, अच्छा भी और बुरा भी। भक्ति में प्रभु से डरना बहुत जरूरी है, परंतु मुझे तो कभी परमात्मा से डर ही नहीं लगता, कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं परमात्मा से डरता हूं। यह बेबाक बात रखी है मेरे एक प्रिय भाई ने, जिन्हें ज्ञान भी प्राप्त है और भक्ति भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, कुछ भी अंदर छुपाया नहीं, और उन्होंने कहा यह बात मैं केवल आपसे कह रहा हूं, बल्कि इसे अपने अंदर ही अंदर में महसूस करता हूं, इसलिए किसी से ना कह करके सीधे आपको कमेंट करके बताया। और आप यहां कमेंट भी देख लीजिएगा। अपने अंदर की इस तरह की बात को बड़ी बेबाकी से रखना बड़ी हिम्मत की बात है। ये आसान काम नहीं है कि आप अपने अंदर के चोर को प्रकट कर दें। अधिकांश तो अपने अंदर के चोर को छुपा कर ही रखते हैं। हम में से अधिकांश ऐसे ही हैं जो सतगुरु से प्रेम नहीं करते, केवल सत्संग में जाते हैं और भक्ति करने का दिखावा भी करते हैं, परंतु डरते नहीं हैं परमात्मा से। यह बात कहना बहुत मुश्किल है, हालांकि अंदर अंदर चलता रहता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बड़ी उलझन है। तो यहां इस वीडियो में प्रेम कैसे करें, परमात्मा से कैसे डरें, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, तभी तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आइए चलते हैं पहले इस बात पर कि प्रेम परमात्मा से कैसे किया जाए। सांसारिक टूटने फूटने वाली वस्तु से प्रेम करने वाले लोग अधिकांश थे आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप एक नजर किसी को देख लें और उसी क्षण आपको उससे प्रेम हो जाए। प्रेम, ये प्रेम नहीं है, ये तो आकर्षण है जो बहुत जल्दी टूट भी जाता है। प्रेम तो वह है जो टूटता नहीं है। प्रेम की बुनियाद जब पड़ती है ना, तो उस बुनियाद की ईंट को बड़े बड़े बवंडर, बड़े बड़े जल प्रवाह उखाड़ नहीं पाते, वो मजबूती के साथ अपने स्थान पर जमी रहती है। पहले और आज भी अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिसमें जब युवक और युवतियों की शादी होती है ना, तो वो अधिकांशतः एक दूसरे को जानते ही नहीं। हाँ, अब शादी से पहले लड़का लड़की को देखने का एक रिवाज चल पड़ा है, परंतु इसमें भी चंद क्षण के लिए, चंद घंटों के लिए जब आमने सामने बैठते हैं तो कोई पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर के बात को, भावों को जान नहीं पाता। परंतु उनमें से अधिकांश जब शादी के जोड़े में बंध जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि उससे पहले दोनों अनजान थे, परंतु जैसे जैसे वो साथ रहते चले गए, समय व्यतीत होता चला गया, एक दूसरे ने बात मानी, बर्दाश्त किया, सहनशीलता को अपनाया, तो उनके अंदर जानते हैं कैसा प्रेम प्रकट होता है, अटूट प्रेम प्रकट होता है। एक दूसरे के लिए वो जान छिड़कने लगते हैं। ऐसा कब होता है? जब वो साथ रहना आरंभ करते हैं। ब्रह्म ज्ञान जब लिया होता है तो परम तत्व से, परमात्मा से पहली बार पहचान होती है। इनको देख करके पहली बार में प्रेम नहीं होता, जैसा कि वहां भी होता कि एक दूसरे से मिले तो मिलते के साथ ही प्रेम नहीं हुआ। अंदर ये बात है कि अब हमारी शादी होगी, यदि एक दूसरे को पसंद कर लिया तो प्रेम उत्पन्न होने में बाद का टाइम जुड़ेगा, बाद का टाइम लगेगा। यहां पर भी परमात्मा को देख लिया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इन्हें पहचान लिया, तो तुरंत इनसे प्रेम प्रकट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इनके साथ रहते चले जाएंगे, मेरा मतलब इस ब्रह्म के साथ, निराकार प्रभु परमेश्वर के साथ आप जैसे जैसे समय व्यतीत करेंगे और इनसे अपने मन की बात करेंगे, इनसे अपनी समस्याओं को साझा करेंगे, अपना प्रेम भी इनके साथ बांटेंगे, तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे समय जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इनसे प्रेम होता चला जाएगा। जब ये सिमरन के द्वारा हमारी और आपकी श्वास श्वास में बस जाएंगे तो हर क्षण, हर पल, हर समय, हर स्थान पर हमें इनकी उपस्थिति का एहसास रहेगा और हमें यह भी पता रहेगा कि यही सर्वशक्तिमान है। ये शरीर तो क्षण भंगुर है, टूट जाएगा, फूट जाएगा,
इस शरीर में जो हम आए हैं, जो समय हमें मिला है, इस समय का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो इस शरीर में रह करके हमने जो कुछ भी किया, आगे चल करके हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। जैसे ये बात ध्यान से निकलती है, डर समाप्त हो जाता है। परंतु साक्षी रूप में जब ब्रह्म हमारे साथ होंगे और हमें ये एहसास होगा कि ये हर क्षण हमें देख रहा है और हमारी प्रेम भरी नजर इन्हें देख रही है, इनकी प्रेम भरी नजर हमें देख रही है, तो फिर हम इनसे डरेंगे। हम डरते किससे हैं? डरते उससे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। जिससे प्रेम नहीं करते उससे हमें जरा भी डर नहीं लगता। जिससे प्रेम करते हैं उससे डर इसलिए लगता है कि मैं अगर ये गलत काम कर दूंगा तो मैं जिसे चाहता हूं वो मुझसे नाराज हो जाएगा, मुझसे रूठ जाएगा। डरते इसलिए हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो रूठ ना जाए। भक्त अपने भगवान से इसलिए डरता है कि मेरे किसी कर्म के प्रति ये नाराज ना हो जाए। हालांकि नाराज नहीं होते हैं, परंतु भक्त के अंदर ये डर रहता है कि मेरे किसी कर्म से मेरे प्रभु को कोई चोट ना लगे, कोई आघात ना लगे मेरे प्रति, कि ये चाहते मुझसे कुछ और हैं और मैं कर देता हूं कुछ और। जब ये भावना हमारे अंदर रहती है तो प्रेम प्रकट होता है और इनसे हमें डर लगता है। डर कैसा? किस चीज के लिए डरते हैं हम? क्या किसी भी काम के लिए? ना, भक्त अपने भगवान से इसलिए नहीं डरता कि वो गलत काम करेगा तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। भक्त अपने भगवान से, अपने सतगुरु से इसलिए डरता है, जैसा कि पहले भी कहा, कि मेरे किसी गलत कदम से ये नाराज ना हो जाएं, ये नाराज ना हो जाएं। आपको सतगुरु से, प्रभु परमेश्वर से डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी आपका इनके प्रति प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जिस दिन प्रेम उत्पन्न होगा, डर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही अंदर बैठ जाएगा आपके इनके प्रति डर। और प्रेम की पहचान है कि आपको किसके प्रति कब प्रेम प्रकट होता है, उसकी बहुत अच्छी परिभाषा यहां पर दी है। कहा है कि जब प्रेम प्रकट जब होत है, रहत ना पावत आन, आन नहीं रहती। जिसके प्रति प्रेम होता है, अगर वो नाराज भी हो जाए तो अपनी आन को तोड़कर, जो कि भक्त के अंदर होती नहीं, जाकर के उसे मना लेता है। मनाने के लिए वो कुछ भी करता है, नाचता है, निहोरे करता है, खुशामद करता है, कुछ भी जो उससे बन पड़ता है वो हर काम करता है कि मेरे प्रभु मुझसे मान जाएं। रहत ना पावत आन, आन नहीं रहती, तू ही तू रह जात है, मैं का मिटत निशान। प्रेम करने वाले के अंदर मैं नहीं रहता, मैं का मतलब अहंकार नहीं रहता, उसके अंदर तू की भावना होती है, प्रेम की भावना अपने आप ही उसके अंदर प्रकट होने लगती है और आन समाप्त हो जाती है। वो अपने प्रेमी को मनाने के लिए सब कुछ करता है। कई को तो अपने प्रेमी को मनाने के लिए गलत काम करते हुए भी देखा है, जो कि ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, गलत काम से सदा बचना चाहिए। परंतु प्रेमी तो प्रेमी है, भक्त प्रेमी अपने प्रभु के प्रति सदा निर्दोष भाव से काम करता है। वो अपना सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। कब करता है? जब वो उसका हो जाता है, जब पहला प्रण दिया जाता है ना ज्ञान देने से पहले, तो फिर कहा जाता है कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का समझकर ही इस्तेमाल करना है। परंतु कितना करते हैं ऐसा? मुझे लगता है 90% भी ऐसा नहीं करते। वो तन मन धन तीनों को अपना ही समझते हैं और इसी कारण से यही वो सबसे बड़ा कारण है कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी वस्तु उसे समर्पित कहां करते हैं? समर्पित वस्तु को भी अपना समझते हैं, शरीर को भी अपना समझते हैं, मन को भी अपना समझते हैं। इसी कारण जैसा कि पहले कहा, जीवन में बदलाव नहीं आता, प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होता ही नहीं है। परंतु आप इस बात पर और अधिक मत जाइए, अधिक गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कह तो दिया कि हाँ मैं तन मन धन इन्हें समर्पित करता हूं और आपने समर्पित नहीं किया है। कोई बात नहीं, नहीं भी किया है, बस एक काम करो, निरंतर सत्संग में जाओ, सत्संग को छोड़ना नहीं और सिमरन करते चले जाओ। ऐसी अभ्यास, ऐसा सिमरन का अभ्यास करो कि आपकी सांस सांस में ये प्रभु बस जाए। फिर अनायास ही आपको अर्पित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
अपने आप ही तन मन धन को आप इन्हीं का समझने लगेंगे और इनका समझ करके आप उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर आपके अंदर अनायास अपने आप ही प्रकट होगा इनके प्रति प्रेम। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो फिर देखना आपके जीवन में कैसी बहारें आती हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा। तब दुख भी आपको दुख नहीं देंगे, हर तरफ आपको इन्हीं का नूर दिखाई देगा। और जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। बिल्कुल वही दृष्टि हो जाएगी और फिर ना डरते हुए भी आपको डर लगेगा, ना प्रेम करते हुए भी आपसे प्रेम ही छलकेगा। प्रेम ही बांटोगे, प्रेम ही प्राप्त करोगे, प्रेम ही चारों तरफ दिखाई देगा। बस आपको मन पर थोड़ा सा कंट्रोल करके ये करना आरंभ करना है आज से और अभी से। मन बार बार आपका दौड़ेगा इधर उधर, परंतु उपनिषद कहते हैं कि जैसे ही आपका मन दौड़े, मन तो दौड़ेगा ना, क्योंकि मन एक घोड़े के समान है और ये संसार हरी हरी घासों का एक विशाल मैदान, स्वादिष्ट चारे का एक विशाल मैदान। घोड़ा जब उस मैदान के बीच से गुजरेगा तो वो लालायित होगा ना हरी हरी घास की तरफ उसे चरने के लिए। मन भी इस संसार के वासना में, दृश्यों में लीन हो जाता है और वहां पहुंचकर अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जबकि कभी होता नहीं है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि जैसे ही आपका मन संसार की तरफ जाएगा, बार बार जाएगा, तभी उसे पकड़कर खींच करके लाइए और ये काम करेगी आपकी बुद्धि। और बुद्धि को संकेत देगा आपका विवेक। जिस दिन आपका विवेक जागृत हो जाता है, सब कुछ आपके अनुकूल होने लगता है। और आप तो जानते हैं ना, सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं होता। चोर बहुत बुद्धिमान होता है, परंतु चोरी करने जाता है क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं होता, विवेक का अभाव होता है। विवेक तो केवल सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग ये राम की कृपा के बिना मिलता नहीं है। इसलिए आप जब अपने मन को अपने अधीन करने का प्रयास करते हैं, बार बार इधर उधर दौड़ते हैं, मन को खींच कर लाते हैं, बुद्धि से कंट्रोल करते हैं इसे और बार बार प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं, प्रभु की बात मनवाने के लिए इसे विवश करते हैं, तो फिर बहुत जल्दी, फिर समय नहीं लगता, फिर बहुत जल्दी आप प्रभु के हो जाते हैं। आपकी भक्ति फिर डर में चलती है, आपका सतगुरु के प्रभु के प्रति फिर प्रेम प्रबल होना आरंभ हो जाता है। और प्यारे भाइयों बहनों, एक भक्त के जीवन में यही तो होना चाहिए। और जो वास्तविक भक्त होता है, वास्तविक भक्त, वो यही तो चाहता है कि उसके प्रभु उसे प्यार करें और वह अपने प्रभु को प्यार करे। महात्मा कहते हैं कि ये जो आग है ना भक्त और भगवान के बीच की, ये एक तरफ नहीं लगती, ये दोनों तरफ लगती है। जितनी तीव्र ये भक्त के हृदय में लगती है ना, उससे कई गुना अधिक ये आग भगवान के हृदय में लगती है। दोनों तरफ। ये चकवा और चकवी का प्रेम नहीं है, ये चांद और चकोरी का प्रेम नहीं है, ये तो भक्त और भगवान का प्रेम है। दोनों तरफ का प्रेम है, बराबर प्रेम है। आप एक कदम इनकी तरफ बढ़ाते हैं, ये आपके निकट खड़े होते हैं और प्रकट हो जाते हैं कि ले बता, चाहिए तुझे क्या, अभी बता, अभी मिलेगा। और भक्त केवल और केवल इनके दर्शन करके, इस निराकार प्रभु के दर्शन करके प्रफुल्लित होता रहता है, आनंदित होता रहता है, खुश होता रहता है। यही तो वो अपने जीवन में चाहता है और यही उसे मिल जाता है। तो यदि आपके अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम प्रकट होता दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, आप निरंतर सत्संग कीजिए, सिमरन कर दिए। आपको भक्ति में डर प्रतीत नहीं होता, कोई बात नहीं, निरंतर सत्संग करिए, सिमरन करिए। धीरे धीरे समय गुजरेगा और दोनों चीज आपके अंदर आकर के बैठ जाएंगी। एक बार करके जरूर देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को शेयर कर दिया करो प्लीज। कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो सदा आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।